जी, कैसे हो आप सब? खुश रहा करो आप भी बिल्कुल। देखो मैं भी इतनी लाइफ में दिक्कतें होने के बावजूद भी कितने अच्छे से खुश रहती हूँ ना। तो अपना एक रूटीन बना लीजिए आप सब ना, जैसे सुबह उठते ही आपको ये काम करना है, चाहे रात को जब आप सोते हो ना तो कॉपी पे डायरी बना लीजिए। बल्कि आजकल तो ना डायरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके ना मोबाइल फ़ोन में ही एप्लीकेशन आती है ना, जिसमें आप नोट पैड पे ऐसे नोट लिख सकते हो छोटे छोटे से। तो आप ना 1 2 3 ऐसे करके ना चीज़ें लिख लीजिए लिया कीजिए। जैसे आपको ना ये 5 काम अगले दिन करने हैं, तो इस तरीके से ना आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा। थोड़ा सा अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे ना तो अच्छे से काम भी मैनेज हो जाएगा। क्योंकि ये बात मैंने भी देखी है, अगर मैं नहीं सोच के सोती ना रात को मतलब सोचती नहीं हूँ कि अगले दिन मुझे क्या काम करना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले ना बेड बना देती हूँ, बिस्तर सेट मैं कर देती हूँ। मम्मी ने सुबह सुबह बर्तन धो दिए थे, मैं सफाई का काम निपटा देती हूँ। और विहान बाबू देखो पीछे आपको नज़र आ रहा है, छुटकू सा नज़र, आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। मतलब मैं तो सामान जचाती हूँ, ये बिगाड़ देता है। मैंने बर्तन इसमें टोकरे में लगा दिए थे और देखो ये टोकरों के मतलब बर्तनों के साथ बहुत खेलता है ये। मतलब जब विहान बाबू बड़ा हो जाएगा ना, जब हो जाएगा 15-16 साल का, तब मैं इसको बोला करूँगी, मैं कहूँगी बेटा आप ना पता है बर्तनों के साथ खेला करते थे, छोटे थे आपके इतने खिलौने ला कर दिया करती थी मम्मी, लेकिन आपको तो बर्तन ही अच्छे लगते थे। जब सच में ये भी ना एक अनमोल टाइम होता है। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि जब देखो एक एक दिन करके मेरा बच्चा बड़ा होने लग रहा है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा ना, जब 10 साल का 15 साल का हो जाएगा, फिर मेरे को ऐसी फीलिंग आएगी यार थोड़ा फिर से छोटा हो जा। मतलब आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए होंगे अब, तो ना मतलब जो छोटे होते हैं ना बच्चे बिल्कुल छोटे, तब ना एक एक दिन करके माँ इंतजार करती है, सोचती है कि मेरा बच्चा कब बड़ा होगा, कब चलने लगेगा, कब बोलने लगेगा, कब मुझे मम्मा बोलेगा, कब मेरे साथ बातचीत करेगा, कब स्कूल में जाएगा। ऐसा सोचती है हमेशा, हर माँ सोचती है। लेकिन जब आपका बच्चा फिर बड़ा हो जाता है, फिर लगता है नहीं छोटा बच्चा ही होना चाहिए था, फिर से छुटकू हो जा। अब बच्चे तो छोटे दोबारा हो नहीं सकते, फिर क्या करते हैं मम्मियाँ, दूसरा बच्चा प्लान कर लेते हैं, क्योंकि वो जो बचपना होता है ना फिर उसको मिस करने लग जाते हैं ना, कि वो कितना क्यूट टाइम था, अब कितना प्यारा सा। तो इसीलिए जब मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो ना पहले कह देती हैं कि मुझे एक ही बच्चा चाहिए, मेरे को एक ही बच्चा प्लान करना है, और जब बच्चा एक हो भी जाता है ना तो उसके बाद एक में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन 4-5 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है ना, तब लगता है कि नहीं उसका एक भाई बहन होना चाहिए, घर खाली खाली सा लगता है। और भी मतलब बाद में ना मतलब सोच बदल जाती है। इसीलिए ना कई बार क्या होता है कि जो नई नवेली बहू होती है ना, या फिर लड़की होती है जिसके मतलब एक बेबी हो चुका होता है, तो वो कभी पड़ोस में भी जाके कहती है ना कि नहीं जी हम तो एक ही बच्चा रखेंगे, इस तरीके से बोलते हैं। तो सामने वाला बंदा मनी मन हंस रहा होता है, उनको पता होता है कहीं ना कहीं कि रुक जाओ अभी 2-3 साल रुक जाओ, अभी चुन्नू के साथ एक मुन्नू भी आएगा थोड़े दिनों में होता है ना ऐसा, मेरे को लगता है ऐसा होता है। और यहाँ पे देखो मैंने ये बेड तो ठीक कर दिया था, चादरें भी तय करके लगा दी थी। अब मैं फटाफट थोड़ा सा झाड़ू, मैंने एक बार लगा दिया था सुबह, अब मैं वैसे ही थोड़ा ऊपर ऊपर से लगा रही थी, तो इसको झाड़ू करके हमारा एक सफाई का काम सुबह सुबह निपट जाएगा। और सुबह से बालनी बार रखे हैं मैंने। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, और ना मैंने पाइनएप्पल थोड़ा ख़राब हो गया था मेरा, कई दिन से, मेरा 1 हफ्ते से रखा हुआ था, मैं थोड़ा थोड़ा खा रही थी, तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने इसे काट लिया था, पर मैंने खाया नहीं, मैंने 1 पीस खाया था, पर ये थोड़ा सा ना इसका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो गया रखे रखे। तो ऐसे है ना कि फ्रूट्स ना जल्दी से खा लेने चाहिए वरना ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं फ्रूट्स खा ही लेती हूँ, मेरे को ना खाने का बिल्कुल भी अनादर करना पसंद नहीं है। जब तक मेरा पुराना खाना ख़त्म नहीं हो जाता, मैं नया खाना भी आपने नोटिस किया होगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, मैं इंतज़ार करती हूँ। तो चावल रात के कई बार रह जाते हैं तो मैं अगले दिन बना लेती हूँ, मतलब उनमें छोंक लगा लेती हूँ, पर मैं फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। देख लो आप, मुझे जाना पड़ रहा है, काम है, और ये मेरे को छोड़ता ही नहीं है। मम्मी ऐसे ही बहलाएंगी इसको, तब जाके थोड़ा शांत पड़ेगा। और मुझे उस घर में थोड़ा जाना है, काम है। और मुंह मैंने अब से ढकना शुरू कर दिया है, मेरा फेस ना काफ़ी गर्मी में घूमती हूँ तो टैनिंग होने लग गई है, तो इसके लिए मैंने फेस कवर करना शुरू कर दिया है। जाके पापा जी से मिलाती हूँ। यहाँ पे ना मैं घर आ गई थी तो मम्मी पीछे पीछे आ गए थे, और मैंने विहान बाबू को ना सुला दिया था, तो बाबू यहाँ पे सो गए थे।
जी, तो विहान बाबू सो गए थे और मैं यहाँ पर आई थी, थोड़ी देर आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली बात ये थी कि मुझे ना जैसे अभी कल परसों की बात है, अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, मैंने एक लाइव करी। उस लाइव में क्या था कि मैं एक मतलब एक वो प्रमोशनल लाइव थी किसी तरीके की, जैसे उसमें मैं एक प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रही थी और आपके कुछ बालों के ऊपर, बालों से रिलेटेड लाइव थी कि मैं आपकी हेयर केयर्स के ऊपर सारे क्वेश्चन आंसर कर रही थी। तो उस लाइव में भी ना एक बंदा आया और मेरे को ना बहुत ही खराब कमेंट करके गया। उसने मुझे बोला कि तेरे साथ पीजी में ये हुआ था, वो हुआ था, इस तरीके का कोई कमेंट था। मैंने ना उस कमेंट को हटा दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ, मैंने ना एक क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने पूछा था आप सबसे। मैंने कहा क्योंकि मेरे साथ नए लोग जुड़ते हैं जिन्हें मेरी लाइफ के बारे में अच्छे से नहीं पता और जो मेरे बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं मन में जो जानना चाहते हैं, तो मैंने कहा था कि आपके कोई भी क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछिए, मैं सबके आपके आंसर्स दूंगी, जवाब दूंगी, आप मुझे बताइए। तो उस पोस्ट के नीचे ना किसी ने कमेंट किया कि पहले तो तू ये बता कि तेरे साथ पीजी में क्या कांड हुआ था, बता तू क्या करती थी, ये क्वेश्चन मतलब डाला हुआ किसी ने। तो ये जो क्वेश्चन था ना मेरे पास आज से नहीं आ रहा, पिछले 7-8 महीने से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार मेरी हर दूसरी वीडियो पे आ जाते हैं और बार बार कोई ना कोई आता है फेक आईडी बना के और इस तरीके का मैसेज लिखता रहता है बार बार। ठीक है, तो मैं कई बार उस बंदे को हटा चुकी हूँ अपने चैनल से जो ये इस तरीके का मैसेज करता है, लेकिन वो फिर से फेक आईडी बना के फिर लिखना शुरू कर देता है इस तरीके की चीजें। तो ये हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं यूट्यूब पे आई थी, मुझे 1-2 महीने हुए थे यहाँ पे आए हुए। तो आप भी जानते हो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे ऊपर वीडियोस बनेंगी, मतलब हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस बन जाती हैं, तो पॉजिटिव भी बनेगी, नेगेटिव भी बनती है। आपके सपोर्ट में भी लोग बोलते हैं और आपके कुछ एंटी भी होके बोलते हैं। तो पता है कई बार क्या होता है, जो आपके एंटी बात करते हैं या कुछ बोलते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, जब उनको नहीं समझ में आता वो क्या करते हैं, कुछ भी बना बेवजह की बना मतलब बिना सर पाँव की कोई भी बात ना बोल देते हैं और फिर उसकी बोली हुई बात को फिर कोई और बंदा एक होता है ना चेन रिएक्शन, आपने सुनी है केमिस्ट्री में होती है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक बंदे ने अफवाह उड़ाई, उसकी सुन के दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने, चौथे से पांचवे ने, ऐसे करके उड़ा दी बिना सर पाँव की बात। ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी एक वीडियो में आज से 6 महीने पहले एक वीडियो में बस इतना बताया था कि मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी उस टाइम मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, पीजी लेकर रहती थी, पीजी में रहती थी, लड़कियों के साथ रहती थी, पढ़ाई करती थी, बस ये बात बताई थी। और आज से शायद 8-9 साल पुरानी बात है ये, आज की बात भी नहीं है, मैंने तब की बात बताई थी कि मैंने पढ़ाई करी थी। तो मतलब ना लोगों का पता नहीं क्या मतलब लोगों के मन में क्या ये सोच आ जाती है, कई लोगों के मन में उनको ये लगता है कि लड़की अगर बाहर जाके पढ़ाई कर रही है, अपने घर से दूर रह के पढ़ाई कर रही है, तो बहुत अच्छा मौका है, लड़की के कैरेक्टर को उछाल दो, उसके बारे में बोल दो कुछ भी, क्योंकि माँ बाप के साथ तो रह नहीं रही थी पढ़ाई करते हुए, अपना लड़कियों के साथ गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी, तो ये कह दो कि हाँ इसके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, क्या हुआ था, क्या कांड हुआ था, बता। मतलब इस तरीके को लड़की को बदनाम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको किसी लड़की को नीचे गिराना है ना, तो उसको बिना वजह से डिफेम करना शुरू कर दो, ये चीज होती है। तो मैंने इस चीज का जवाब आज तक नहीं दिया था, मैं दे नहीं रही थी, 7-8 महीने हो गए थे, मैं इग्नोर कर रही, मैं कह रही जाने दे, छोड़, बोलने दे लोगों को। मैं ऐसा कोई कमेंट आता था मैं हटा देती थी चैनल से, पर कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास ज्यादा आ रहे थे। तो लेकिन कल जो कमेंट आया हुआ था ना, तो उसके ऊपर ना जब मेरे जो मतलब सपोर्टर्स थे जो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने कॉमेंट का रिप्लाई दे रखा था कि ये सब झूठ है, ऐसे ही किसी के बारे में कुछ बोला जा रहा है। तो किसी ने पता है उस कमेंट के नीचे क्या कमेंट किया, उस कमेंट के नीचे बोला कि अगर निधि सच्ची होती, अगर निधि ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया होता, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो निधि वीडियो बना के अपने सारी ऑडियंस को, देखने वालों को क्यों जवाब नहीं देती, उसको जवाब देना चाहिए था, उसने आज तक नहीं दिया, वो क्यों चुप है, वो क्यों चुप है। तो अब आप एक बात बताइए मुझे, मैं चुप रहती हूँ तो भी दिक्कत है, अगर मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ तो इसका कारण ये है कि क्योंकि ना यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि अगर मैं इस बारे में बात करूंगी कि हाँ मैं अपनी सफाई दूंगी और मैं कहूंगी कि नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं, पीजी में कुछ नहीं हुआ, तो पता है 2 बंदों के साथ साथ आज 20 बंदे फिर से अफवाह उड़ाने लग जाएंगे।
मतलब आप समझ रहे हो इस तरीके से। तो इसीलिए मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी। लेकिन अब तो मेरा बात ना करना, इस टॉपिक को मैं नहीं बात लेकर आ रही थी, इसीलिए कि मैं कहा जाने दे, फिर लोग कहेंगे कि निधि कैसी कैसी बात करती है, ये बात बोल देंगे मेरे को कि निधि कैसी बात करती है, खुद के बारे में ही क्या बोल रही है। तो इस तरीके की कोई बात बोल देगा जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा इग्नोर कर देती हूँ। बट अब लोगों ने पता क्या कहना शुरू कर दिया, मेरे को कमेंट में आके कह रहे कि ये इग्नोर क्यों कर रही है, अगर ये सच्ची होती तो ये कभी इग्नोर ना करती। बताओ, आप तो मेरे को दोनों साइड, किसी साइड भी नहीं छोड़ते हो। तो मुझे इसी वजह से मैंने आज इस बात को वीडियो बना के क्लियर किया। मैंने अभी आपको, अपनी सारी ऑडियंस को मैं ये बात बता देती हूँ कि ये मेरे कुछ हेटर्स, लगा लो हेटर्स हैं, जो कि सबके ही होते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक अफवाह उड़ाने के लिए निधि के नाम पे कि हाँ एक अफवाह उड़ा दो, इसका कैरेक्टर डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। मेरी लाइफ में यार अगर कुछ भी होता है, मैं आप सबके साथ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मैं वैसे ही शेयर कर लेती हूँ। तो इस तरीके की बात ना बिल्कुल सिरे से झूठ है। और ये जो बात बोलते हैं ना, जो कह रहे थे कि हाँ निधि इग्नोर क्यों करती है, तो एक बात बताऊं, ऐसी चीजों को ना वैसे सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यही होता है डील करने का कि आप इग्नोर कर दो और अपना काम करते जाओ शांति से। लेकिन मैं 7-8 महीने से इग्नोर कर रही थी, बट अभी जो कमेंट्स आ रहे थे यही आ रहे थे कि निधि ने जवाब क्यों नहीं दे रही। तो मैंने कहा लो जी, मैं आज जवाब भी दे देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस अपनी पढ़ाई एजुकेशन मैंने पीजी में रहकर करी थी, ये चीज़ थी बस, और कोई बात नहीं थी। और आपके और भी कुछ अगर क्वेश्चन आंसर्स हो जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, जो आपको मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दूंगी आने वाले दिनों में। आप मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि बहुत पुरानी वीडियोज़ हो जाती है जहाँ आपने अपनी बारे में चीज़ें बता रखी होती हैं। 7-8 महीने पुरानी वीडियो से अच्छा है ना मैं एक वीडियो में, एक शॉर्ट में अपनी चीज़ें बता दूँ आपको। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं और नई ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है, तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे पूछ लीजिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, मैं आप सबके क्वेश्चंस का जवाब आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे दे दूंगी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।